हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे टिम्पेनिक मेम्ब्रेन परफोरेशंस के टॉपिक पर। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे इसके डेफिनेशंस पर, इसके कोजेज क्या है, इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, इसके डायग्नोसिस कैसे किया जाता है और मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। मैनेजमेंट के अंदर हम डिस्कस करेंगे मेडिकल और सर्जिकल मैनेजमेंट पर। चलिए हम डिस्कस करते हैं टिम्पेनिक मेम्ब्रेन परफोरेशंस। इसे परफोरेट ईयर ड्रम भी बोलते हैं। यानी कि टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन होती है ना, ईयर ड्रम को क्या बोलते हैं, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। फ्रेंड्स, ईयर ड्रम के अंदर टिम्पेनिक मेम्ब्रेन परफोरेशंस का मतलब होता है इसके अंदर हॉल हो जाना है। यानी जो ईयर ड्रम, ये टिम्पेनिक मेम्ब्रेन होता है, ये रैप्चर हो जाती है। रैप्चर हो जाती है यानी यहाँ पर क्या हो जाता है, हॉल हो जाता है या रैप्चर हो जाती है। इसकी डेफिनेशन क्या, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन इज द रैप्चर यानी हॉल होना ऑफ द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के अंदर। और टिम्पेनिक मेम्ब्रेन क्या होती है फ्रेंड्स, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन सेपरेट करती है द ईयर कैनाल फ्रॉम द मिडल ईयर। जो ईयर कैनाल होती है ना, वो तो मिडल ईयर से यानी आउटर ईयर को क्या करती है, मिडल ईयर से सेपरेट करती है। ये क्या, ईयर कैनाल को ये सेपरेट करता है मिडल ईयर ड्रम क्या करता है, यानी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन सेपरेट करती है मिडल ईयर से। ये जो भाग होता है फ्रेंड्स, ये जो इतना इतना पार्ट होता है, ये क्या होता है, मिडल ईयर का होता है। ये मिडल ईयर से सेपरेट करती है ईयर ड्रम, ईयर कैनाल को। इन दोनों भागों को अलग अलग कर दिया। इटियोलॉजी के कारण क्या होता है, यानी परपोरेट क्यों होता है इसके अंदर हॉल, लोड साउंड के कारण होता है। फ्रेंड्स, इसके कारण क्या है, इटियोलॉजी यानी कारण क्या है, इसके कारण क्या है, लोड साउंड। यानी ये जो अगर ये ड्रम अगर यानी बाहर साउंड अत्यधिक है, जिसके कारण क्या होगा, इस पर प्रेशर पड़ेगा, जिसके कारण हॉल हो सकता है इसका टिम्पेनिक मेम्ब्रेन पर। फॉरेजन ऑब्जेक्ट इन द ईयर, हम किसी प्रकार का फॉरेजन ऑब्जेक्ट डाल रहे हैं ईयर के अंदर, है ना, तो वो क्या करेगा, जो हम बोलते हैं टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को हम अपनी भाषा में बोलते हैं कान का पर्दा है, जिसे कान का पर्दा भी बोलते हैं। उसके अंदर क्या हो जाएगा, हॉल हो जाएगा। जैसे कोई क्लीन कर रहे हैं, हम किसी ऑब्जेक्ट से क्या कर रहे हैं, ईयर कैनाल को क्लीन कर रहे हैं, पर क्या हो गया, अगर वो कान के पर्दे यानी ये टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को टच कर लिया और हमने प्रेशर लगाया, तो वहां पर हॉल हो सकता है। हेड ट्रोमा, किसी प्रकार की इंजरी हुई हमारे, उसके कारण भी, ट्रोमा के कारण भी ये क्या हो सकता है, रैप्चर हो सकता है। रैपिड पर प्रेशर चेंज यानी रैपिड प्रेशर चेंज होना, एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं 12 ट्रोमा। ये क्या, 12 ट्रोमा एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं। 12 ट्रोमा का मतलब होता है फ्रेंड्स, जो 12 ट्रोमा का मतलब होता है फ्रेंड्स, ये हमारी यूस्टेचियन ट्यूब होती है। जैसे कि फ्रेंड आज को वो स्क्रीन पर एक पिक्चर दिखाई दे रही है। ये क्या, यूस्टेचियन ट्यूब हमारे अपर अपर फेरिंग से कनेक्ट होती है। यूस्टेचियन ट्यूब क्या होता है, अपर फेरिंग से कनेक्टेड होती है। ये क्या करते हैं, यूस्टेचियन ट्यूब, ये हमारे ये जो ईयर ड्रम होता है ना, जो जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन होती है, इसके ये आउटर और इनसाइड क्या करती है, प्रेशर को मेंटेन बनाए रखती है। यानी एयर प्रेशर को मेंटेन बनाए रखती है। इधर भी एयर होती है और यहाँ यूस्टेचियन ट्यूब क्या अपर फेरिंग से कनेक्ट होती है। यहाँ पर क्या होती है, एयर होती है, एयर फील्ड होती है, जो क्या करती है, एयर ड्रम के दोनों और इस प्रेशर को मेंटेन बनाए रखती है। अगर किसी कारण से यानी किसी भी कोज के कारण से क्या हुआ, यूस्टेचियन ट्यूब ब्लॉक हो गई, यहाँ से क्या हो गया, ब्लॉक हो गई किसी भी कोज के कारण, है ना, तो ब्लॉक होने के कारण यहाँ पर क्या होगा, एयर फील्ड नहीं होगी। जो एयर थी वो यहीं पर ट्रैप कर जाएगी और नहीं, ये नहीं आएगी, जिसके कारण क्या हुआ, बार का प्रेशर अगर इंक्रीज हुआ, अगर बार का प्रेशर क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, तो क्या कहेगा, वो यहाँ पर प्रेशर लगाएगा ईयर ड्रम पर, जिसके कारण यहाँ पर हॉल हो सकता है, जिसे क्या बोलते हैं हम, 12 ट्रोमा बोलते हैं। जैसे रैपिड चेंज, क्या रैपिड प्रेशर चेंज होना, जैसे एग्जांपल के लिए 12 ट्रोमा। ईयर इन्फेक्शन एंड ओटाइटिस मीडिया, यानी ओटाइटिस का मतलब होता है, टाइटिस का मतलब आइटिस, जिसकी वजह से आइटिस लगता है, मतलब इन्फेक्शन, मीडिया का नाम मीडियल, यानी मिडल ईयर के अंदर इन्फेक्शन होने के कारण भी हो सकता है, या अदर इन्फेक्शन भी ले सकता है। साइन हम सिम्टम्स की बात करें तो फ्रेंड्स, ओटालजिया एंड ईयर पेन होना। ओटालजिया में ईयर पेन होगा, उसे ब्लीडिंग होगी। ब्लीडिंग क्यों होगी फ्रेंड्स, क्योंकि रैप्चर हो गया है, ब्लीडिंग होगी। फुलनेस उसे भरा भरा लगेगा, यानी क्योंकि ईयर डिस्चार्ज होगा उससे, ईयर भी डिस्चार्ज होने लगे, जैसे फुलनेस होगी, हियरिंग लॉस होगी उसकी, सुनाई नहीं देगा। टीनाइटस होगा, टीनाइटस का मतलब रिनिंग इन द ईयर, ईयर के अंदर रिनिंग होगी, यानी उसे क्या होना होगी, उसे साउंड सुनाई देगा अंदर से।
टिनाइटस का मतलब उसे साउंड सुनाई देगा बिना किसी प्रकार का साउंड, बाहरी ऑब्जेक्ट के अंदर किसी प्रकार का साउंड नहीं है फिर भी उसे साउंड सुनाई देगा। डिजीनेस और वर्टिगो होगा यानी उसे चक्कर आएंगे। डायग्नोसिस इवाल्युएशन की बात करें तो फ्रेंड्स ऑटोस्कोप पहले सबसे पहले हिस्टिकलेशन और फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम देखेंगे उसे पेन हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, फुलनेस हो रहा है, तो हम उसके अंदाज हम निकाल सकते हैं कि उसे टिम्पेनिंग परफोरेट हो सकता है। ऑटोस्कोप करेंगे यानी एक डिवाइस होता है जिसके लुकिंग इनसाइड देखा जाता है ईयर के अंदर। ऑडियोमेट्री टेस्ट करेंगे, ये क्या होता है, ये आपकी एबिलिटी चेक करता है, हियरिंग लॉस को देखता है ना। ऑडियोमेट्री टेस्ट के द्वारा आपकी एबिलिटी चेक की जाती है, क्या आप कितना सुन सकते हैं। टिम्पेनोमेट्री की जाती है, टिम्पेनिंग मेम्ब्रेन का एग्जामिनेशन किया जाएगा। मास्टोइड बोन एक्सरे किया जाता है, जो हमारे ईयर के पीछे बोन होती है उसका एक्सरे किया जाएगा ताकि उसके अंदर देखा जाएगा मास्टोइड बोन के अंदर तो किसी प्रकार का इन्फेक्शन तो नहीं है या किसी डिसेबिलिटी तो नहीं हुई वहां पर, है ना। मास्टोइड बोन एक्सरे किया जाएगा। मास्टोइड बोन क्या होता है, जो हमारे ईयर के पीछे बोन पाई जाती है मास्टोइड बोन होती है। मैनेजमेंट की बात करें तो फ्रेंड्स सबसे पहले मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर क्या देंगे, हम उसे एंटीबायोटिक्स देंगे, किसी प्रकार का इन्फेक्शन तो नहीं है, बैक्टीरिया करें इसके लिए एंटीबायोटिक्स देंगे। एग्जाम्पल के एमोक्सिसिलिन ड्रग देंगे ना, एनाल्जेसिक ड्रग देंगे, एनाल्जेसिक क्योंकि उसे पेन हो रहा है तो इबुप्रोफेन ड्रग देंगे ताकि ये क्या करे, पेन को रिड्यूस करेगा। एंटी एलर्जिक ड्रग देंगे, किसी एलर्जी के कारण तो स्टेजन ट्यूब ब्लॉक नहीं हुई इसके लिए क्या देंगे, एंटी एलर्जिक ड्रग देंगे, जैसे हिस्टामिन ड्रग्स देंगे ना। अदर सिम्टोमेटिक ट्रीट भी कर सकते हैं, जैसे कि उसे फीवर हो रहा है तो एंटीपायरेटिक ड्रग्स भी दे सकते हैं। सर्जिकल मैनेजमेंट, मोस्टली ये मैनेजमेंट किया जाता है फ्रेंड्स परमानेंट ट्रीट करने के लिए सर्जिकल मैनेजमेंट किया जाता है। ऐसे तो वो क्या होता है, जो रेप्चर होता है, हॉल होता है, वो क्या करता है, टाइम के साथ ट्रीट हो जाता है। ओवन है, टाइम के साथ किया जाता है वो ट्रीट हो जाता है, परंतु अगर ट्रीट ना हो, ऐसे ईयर ड्रॉप दी जाती है, मेडिसिन दी जाती है जिससे ट्रीट हो सकता है। लग अगर वो ट्रीट नहीं होता है फिर उसको क्या सर्जिकल मैनेजमेंट किया जाता है, जिसके अंदर सबसे पहले हमें क्या करेंगे, टिम्पेनोप्लास्टी। इससे पहले हम समझते हैं ये मेरिंगोप्लास्टी क्या होता है। मेरिंगोप्लास्टी कहते हैं, मेरिंगोप्लास्टी रिपेल और इन द ईयर ड्रम विथ ग्राफ्ट, एक ग्राफ्ट लिया जाता है। ग्राफ्ट यानी जो हमारा टिश्यू, बॉडी के टिश्यू ले सकते हैं, स्किन के यानी कार्टिलेज होता है हमारा नाक के अंदर का कार्टिलेज ले सकते हैं, या बॉडी के टिश्यू को लेकर ग्राफ्ट के रूप में यूज करके वो क्या कहते हैं, रिपेयर करते हैं ईयर ड्रम के अंदर जो हॉल होता है, जिसे ना रिपेयर किया जाता है। यानी जो जो ईयर ड्रम के अंदर जो हॉल होगा उसे क्या पेचेज करके यहाँ पर क्या लगा दिया जाए, बॉडी के टिश्यू को लगा दिया जाएगा जिससे वो ठीक हो जाएगा। अब हम देखते हैं टिम्पेनोप्लास्टी क्या होता है, ये भी क्या होता है, मेरिंगोप्लास्टी होती है, पर इसके अंदर क्या होता है, जो मिडिल ईयर डिजीज इन्वॉल्व होती है, यानी किसी प्रकार की मिडिल ईयर की डिजीज भी साथ में होती है जिसे भी ट्रीट किया जाता है। जैसे कि मिडिल ईयर के अंदर ओटाइटिस मीडिया हो रखा है तो उसके अंदर क्या जो भी डिस्चार्ज हो जाए उसे भी रिमूवल किया जाएगा, यानी मिडिल ईयर की डिजीज को भी ट्रीट किया जाएगा, जिसे बोलते हैं हम टिम्पेनोप्लास्टी। इसके अंदर भी क्या गया, ट्रीट हॉल इन द ईयर ड्रम विथ ग्राफ्ट, इसके अंदर भी ग्राफ्ट लगाया जाता है, पेचेज किया जाता है, जो हॉल होता है वहां पर हॉल को ईयर ड्रम के अंदर जो भी हॉल होता है उसे पेचेस ग्राफ्ट के द्वारा ट्रीट किया जाता है। परंतु इसके साथ मिडल ईयर के अंदर डिजीज होती है उसे भी ट्रीट किया जाता है। ऑसिकुलोप्लास्टी के अंदर क्या किया जाता है, रिकंस्ट्रक्ट ऑफ द मिडल ईयर ऑसिकुलर चेन। ऑसिकुलर चेन क्या होती है फ्रेंड, रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है ऑफ द मिडल की ऑसिकुलर चेन, यानी जो वो मिडल ईयर के अंदर जो बोन्स होती है ना उन्हें सबसे पहले ट्रीट किया जाता है। ऑसिकुलोप्लास्टी के अंदर क्या किया जाता है फ्रेंड, जो बोन होती है मिडल ईयर के अंदर, मेलियस इनकर और स्टेपी, इनके अंदर क्या, इन तीनों को क्या बोलते हैं, ऑडिटरी ऑसिकल्स बोलते हैं ना, ऑडिटरी ऑसिकल्स बोला जाता है। अब इनकी क्या होता है, इनका जॉइंट का क्या होता है, किसी प्रकार एबनॉर्मलिटीज है जॉइंट के अंदर, ठीक से प्रॉपर जॉइंट नहीं हो रखी है, तो इन तीनों को वापस ठीक किया जाता है ना, जिससे क्या हो जाए, हियरिंग लॉस ट्रीट हो जाए। Thank you for watching this video friend. Please like and subscribe my YouTube channel and share this video with your friend. Thank you.